माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा, इससे पिछली वीडियो में हमने अपना हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन, फार्मेसी एज अ करियर, ये सब चीजें अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं अपने इसी चैप्टर फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फार्माकोपिया की तरफ। तो देखो, हिस्ट्री पढ़ी है तो उसके बाद हमें फार्माकोपिया पढ़ना तो बनता है कि यहीं से हमारी फार्मेसी की जो है पूरी शुरुआत होगी। बोलते हैं ना कि फार्मेसी की शुरुआत हुई है यहाँ से। तो देखो कैसे फार्माकोपिया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पहली बात, इसका इंट्रोडक्शन टू आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मुलरी क्या है, और एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जिसे मार्टिनडेल कहा जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ फीचर्स, यानी कि हमें थोड़ा डिटेल में इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है। ऑब्वियसली इसी के बारे में पढ़ना होगा कि इसके अंदर जितने भी सभी एडिशंस हैं, कब कब कौन से आए हैं, वो सब हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनके बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना। ठीक है, देखो फार्माकोपिया, फार्माकोपिया क्या है? कुछ नहीं है यार, बस एक बुक है। क्या है? एक बुक है। जैसे कि आप लैब में भी जाते हैं ना प्रैक्टिकल करने, तो आप एक प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं तो बुक को देखते हैं ना, एक स्टैंडर्ड बुक, एक रेफरेंस बुक होती है जिसे हम देखते हैं, जहाँ से एक प्रोसीजर लिखा होता है पूरा, फिर उसी से हम अपना एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जी हाँ, वैसे ही बिल्कुल फार्मेसी में भी होता है कि कोई भी अगर हमें ड्रग बनानी है, कोई फॉर्मूला यूज करना है, तो वो सब कहाँ से देखा जाएगा? अपने फार्माकोपिया से फिर देखा जाएगा। तो यानी वो किसकी तरह काम करती है? एक रेफरेंस बुक की तरह काम करती है। तो देखो, इट इज ए लीगल एंड ऑफिशियल बुक। क्या होती है? एक लीगल होती है, यानी कि लीगल कोई भी चीज, यानी कि भाई लॉ वगैरह के साथ है वहां पे, कि बिल्कुल खतरनाक तरीके से है। ऑफिशियल बुक है, इशूड बाय गवर्नमेंट। लीगल है यानी कि गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है वो बुक ऑफ ईच कंट्री। हर एक कंट्री ने अपनी फार्माकोपिया को दे रखा है। हर एक कंट्री की एक ऑफिशियल बुक होती है जिसको क्या कहा जाता है? फार्माकोपिया। कहाँ? हमारे फार्मेसी में। इट इज अ स्टैंडर्ड बुक। ये क्या है? वही बताया अभी मैंने, एक स्टैंडर्ड बुक है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, जिससे हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं, अपनी ड्रग्स को बनाते हैं। उसमें सारा एक प्रोसीजर लिखा हुआ होता है। इट इज ए रेफरेंस गाइड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये क्या होती है? एक रेफरेंस गाइड होती है। किसके लिए? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है। यानी कि जो भी हमारे, जैसे फार्मासिस्ट हो गया, हेल्थ केयर प्रोफेशनल में फिजिशियन हो गए, नर्स हो गए, तो इनके लिए क्या एक रेफरेंस गाइड की तरह काम करती है हमारी फार्माकोपिया। क्यों? बुक है तो उसमें एक ड्रग के बारे में सभी चीजें लिखी हुई है, उसका क्या साइड इफेक्ट है, उसका कौन सी उसमें बेनिफिशियल है, वो कौन सी ट्रीटमेंट के लिए यूज होगी, डायग्नोसिस में कैसे यूज होगी वो ड्रग। तो ये सब चीजें कहाँ से देखी जाती है? फार्माकोपिया से देखी जाती है। तो ये सब चीजें हमारी हैं कहाँ पे? और देखो, और अदर इंडिविजुअल्स, और भी लोग जो कहाँ इन्वॉल्व हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जहाँ पे फार्मा से रिलेटेड सारी चीजें बन रही हैं, ऐसी इंडस्ट्री, तो वहां पे भी क्या है? हमारी रेफरेंस गाइड का यूज होता है टू इंश्योर द सेफ्टी, ताकि विश्वास दिला सके जो भी हम दवा बना रहे हैं वो एकदम सुरक्षित है, पेशेंट के लिए इफेक्टिव है, काफी एफिकेसी अच्छी है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी भी मेडिकेशन की या किसी भी ड्रग की या किसी भी मेडिसिन की। तो वही क्या है? एक रेफरेंस बुक है, और उसी का नाम क्या है? फार्माकोपिया कहा जाता है उसको। तो अब ये फार्माकोपिया वर्ड है, ये तो हम हर किसी में पढ़ते हैं कि भाई इस वर्ड को तोड़ के तो लिख ही दो, तो इससे नंबर मिलने के जो चांसेस होते हैं ना, काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ से फार्माकोपिया डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन, यानी कि फार्माकोन का मतलब हमें पता है, उसका मतलब क्या है? ड्रग। पिया मीन्स टू मेक, यानी ड्रग को बनाना। कहाँ से देख के? एक फार्माकोपिया में से देख के बना लिया भाई, बनी हुई है ड्रग की बनी हुई बुक, टू मेक। तो ये हो गया हमारा फार्माकोपिया। प्रोवाइड डिटेल्ड मोनोग्राफ फॉर ईच ड्रग विद इट्स प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यानी कि ये जो फार्माकोपिया है ये पूरी इंफॉर्मेशन देती है, डिटेल्ड मोनोग्राफ, यानी कि एक सिंगल एक ड्रग के बारे में पूरी डिजाइनिंग होती है कि उस ड्रग की प्रॉपर्टी होगी, केमिकल कंपोजिशन यानी जिस केमिकल से वो बना है वो, और किस मेथड से बनी है ड्रग, और कौन सी डोजेज फॉर्म है उसकी, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, टैबलेट है, सिरप है, या इंजेक्शन की फॉर्म में है, तो वो क्या हुई? उसकी डोजेज फॉर्म हो जाती है। और उसके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं उसके अंदर, की कैसे उसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाए, यानी कि टेस्टिंग वगैरह उसके अंदर आ जाती है। तो ये हो गई क्या हमारी फार्माकोपिया का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया ये। और उसके अंदर देखो, इट कंप्राइजेस, यानी कि वो बना हुआ है किससे? शॉर्ट में हम कह सकते हैं लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, जितने भी फार्मा के सब्सटेंस हैं, यानी कि जो भी जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड चीजें, ड्रग्स हैं और जो भी डिवाइसेस वगैरह है, सब क्या है? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस है, उन सभी की लिस्ट है। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड्स क्या है? और जो ड्रग्स है उनका एक फॉर्मूला है और उसका एक डिस्क्रिप्शन है कि वो दिखती कैसे है हमारी मेडिसिन, ये सब, और क्या सॉल्यूबल है, किसमें क्या है, वो सब चीजें डिस्क्रिप्शन है उसकी, और कुछ उसके स्टैंडर्ड्स दे रखे होते हैं। तो इन्हीं सब से मिलकर के क्या बनता है हमारा
फार्माकोपिया बनता है। फार्माकोन ड्रग, पिया मीन टू मेक। उसके बाद लिस्ट देखते हैं अपने फार्माकोपियाज की कौन कौन सी हैं जो हम अभी तक देखेंगे। आप ये पता है कहाँ पे देखेंगे, जो आप वो जैसे फॉर्मूले वगैरह होंगे ना, जहाँ पे ड्रग के जैसे ये कोई प्रिपेयर करो इतना 10 ml ऑफ क्रीम इतना, तो वहाँ पे आप जो फॉर्मूला होगा उसी में ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, आईपी से लिया गया है, बीपी से लिया गया है, उसको जो उसकी डोज है, तो ये सब वहाँ मेंशन होगी। तो देखो कौन कौन से होते हैं। इंडियन फार्माकोपिया है आईपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया है बीपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है यूएसपी, यूरोपियन फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जैपनीज फार्माकोपिया। यानी कि देखो जगह, ये नाम ही इनके बता रहे कि ये इस जगह के हैं। ब्रिटिश का है तो उधर का है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है, यूरोप का है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया यानी कि और फर्दर दूसरी और भी कंट्रीज का है, और उसके बाद जैपनीज है, जापान का है, ये देखा हमने। और उसके बाद कुछ रेफरेंस बुक्स होती हैं जो हमारे इंडिया में यूज होती हैं। देखो कौन कौन सी। नेशनल फॉर्मूलरी होगी, यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मूलरी भी यहाँ इंडिया में यूज होती है, नेशनल फॉर्मूलरी भी है। फार्मास्यूटिकल कोडेक्स का यूज होता है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स यानी बीपीसी, इंडियन फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। तो ये सब क्या है, रेफरेंस बुक्स के नाम है जो हमारे इंडिया में यूज होते हैं। आईपी, बीपी, ये सब यूज होता है यहाँ पे हमारे इंडिया में। उसके बाद देखो अब चलते हैं किसकी तरफ। इंट्रोडक्शन देखा था ना हमने कि सबसे पहले आईपी का होगा, तो आईपी से ही स्टार्ट करते हैं, इंडियन फार्माकोपिया से। तो देखो क्या है ये, एक तो ये हमारी ऑफिशियल फार्माकोपिया जो आई थी ना, वो सबसे पहले फर्स्ट फार्माकोपिया, ये नहीं लिखा मतलब कि इंडिया की ही है, लेकिन कब आई थी हमारी 1868 में, यानी देश आजाद होने से पहले भी। और उस टाइम पे कौन थे, हमारे ब्रिटिश लोग थे, तो उन्हीं के सामने ही हमारी आ गई थी फार्माकोपिया इंडिया की 1868 में, जो कि क्या है, एडिट करी गई थी किसके द्वारा, एडिट बाय एडवर्ड जॉन वेरिंग ने इसे एडिट किया था, फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया को। उसके बाद इन प्री इंडिपेंडेंस डे हमें पता है ब्रिटिश फार्माकोपिया जो थी उसका यूज किया गया था इंडिया में। हाँ, तो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया ही है जो 1868 में आई थी, उसी का ही यूज हो रहा था कहाँ पे, इंडिया में। तो इसीलिए इसको फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया कह दिया इंडिया का। फिर उसके बाद इन 1946 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, एक लिस्ट इशू करी, एक लिस्ट दी गई जिसका नाम क्या रखा, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। कब दी गई, 1946 में। और ये किसने प्रिपेयर करी थी, ये लिस्ट किसने बनाई थी, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बनाई थी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिल्ली। कहाँ पे, दिल्ली में, 1946 में। तो ये 1946 का हिसाब हो गया। अब इसके बाद ही हमारे जो ये ऑफिशियल फार्माकोपिया है ना, इसी के एडिशंस आना स्टार्ट हो गए, यानी कि उसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें है ना उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाना है, क्या एडिट कर देना है उसको। तो इस ऐसे ही हमारे एडिशंस आते चले गए इंडियन फार्माकोपिया के। तो देखो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, थोड़ा देख लेते हैं, और कि फिर हमें पता है कि 1948 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाई, किसके लिए, फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के लिए। कि यहाँ पे जितने भी एडिशन होंगे वो सब बताए जाएंगे कि कौन से एडिशन कब होगा, कि ये आते हैं ना कि ये चेंजेस उसमें ला दिए जाए, ताकि इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजीज इतनी आ रही है, मेथड इतने आ रहे हैं, लोग अपना बताते हैं, तो उसी हिसाब से क्या एडिशन हो जाता है, एडिट हो जाती है चीजें और पब्लिश हो जाती हैं। तो उसका जो होल्डिंग टाइम था उस कमेटी का, वो कितना था, 5 ईयर्स का था। 5 साल के लिए वो हमारी होल्ड होती थी, कि उतने साल तक उसमें वही चेयरमैन वगैरह रहेंगे हमारे। तो 1948 में ये देख लिया, 1946 में पहली फार्माकोपिया लिस्ट आई, 1948 में एक इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाई गई, किसके लिए, ताकि फार्माकोपिया को बना सके इंडिया के, उसमें एडिशन ला सके और भी। तो इसमें हम ये देख लेते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन में वैसे इतना ही है, जब फीचर्स देखेंगे तो और थोड़ा डिटेल में है उसके अंदर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरीके से, जो आप एग्जिट एग्जाम देंगे डी फार्म करने के बाद, उसमें भी ये पूछ लिए जाते हैं कि भाई कौन सा एडिशन कब आया, तो इसको अच्छे से देख लो। देखो फर्स्ट एडिशन जो है 1955 में आया, कौन थे उस टाइम पे चेयरमैनशिप, यानी कि जिन्होंने पब्लिश किया वहां पे डॉक्टर बी एन घोष ने पब्लिश किया। वॉल्यूम कितने थे, 1, यानी कि एक उसकी बुक थी, तो वॉल्यूम कितना था उसका, 1, 1955 में। उसके बाद 1966 में किसने किया, देखो ये मान के चलो, देखो 10 साल का इसमें क्या है, डिफरेंस गैप है 10 साल का। 1955 उसके बाद कितने, 66 पे आ गए, 66, ठीक है। तो उसमें किसने करा, डॉक्टर बी मुखर्जी, उसके चेयरमैनशिप, तो उन्होंने ही पब्लिश किया हमारे सेकंड एडिशन को, और इसमें भी वॉल्यूम कितने थे, 1। उसके बाद थर्ड एडिशन कब आया, 1985 में। इतना मान लो कि दो कहते हैं ना कि 20 साल बाद हमारा इतना आ गया ये।
85 में आया। तो किसने किया ये? डॉक्टर नित्यानंद ने। इसमें वॉल्यूम कितने थे देखो, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड में 1 वॉल्यूम, 55, 66, उसके बाद 85 पे आ जाते हैं। बस सिर्फ क्या करा, इसका 5 है वो यहीं पे रह गया है, और 6 का क्या कर दिया, 8, 6 में 2 ऐड कर दिए, 1985 हो गया थर्ड एडिशन। डॉक्टर नित्यानंद ने दिया ये। इसमें वॉल्यूम कितने थे? 2। अब नित्यानंद जो है, इन्होंने 3 एडिशन इन्होंने ही पब्लिश किए थे। कौन कौन से? एक 85 वाला, उसके बाद 96 वाला। ऐसे याद रखो। देखो जैसे अब यहाँ पे कितने का आ गया, पूरा पूरा फिर से 10 का गैप आ गया है ना। यहाँ पे हमारा 55 से 66 में आया। उसके बाद देखो इसमें फिर से कितना 11 का आ रहा है डिफरेंस, है ना। कितना हो गया, 85 से 96 हो गया। 11 का डिफरेंस लेके चलो, और 6 के बाद 8 का, तो 1996 में क्या आ गया हमारा, फोर्थ एडिशन आ गया, जो भी किसने दिया, डॉक्टर नित्यानंद ने। इसमें भी 2 वॉल्यूम, तो 2 वॉल्यूम इसमें। उसके बाद हमारा 2007 में, अब 2000 की लाइन में आओगे तो याद रखो फिफ्थ एडिशन पे आना है हमें। फिफ्थ एडिशन में कब, 2007 में आया। ये भी नित्यानंद ने दिया, डॉक्टर नित्यानंद ने। इसमें 3 वॉल्यूम थे, 3 वॉल्यूम, फिफ्थ सिक्स में दोनों में ही 3 वॉल्यूम। सिक्स्थ एडिशन हमारा 2010 में आया। 2010 में श्री के चंद्रमौली ने दिया था इसे, इन्होंने ही इसे पब्लिश किया था हमारे इस एडिशन को, सिक्स्थ वाले को 2010 में। देखो अब 3 3 4 का ऐसे गैप रहेगा इसमें, इन दोनों के बीच में कितना है, 3 का। ऊपर वालों में देखो 11 का चल रहा था। अब 2007 से सीधा 3 साल के उसमें ही इतनी चीज़ें एडवांस आती है कि जितने लोग नए नए आते जाएंगे तो अपनी एडवांसमेंट बढ़ती जाएगी, एडिशन बढ़ते, एडिट अच्छे से करेंगे वो लोग, चीज़ें उन्हें नहीं पता होंगी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी देखो एडिशन आ गए यहाँ पे 2007 में। उसके बाद 2010 में भी बताया कि इसमें कितने थे, 3 वॉल्यूम थे। अब 2014 में आया 7th एडिशन। कौन सा एडिशन, 7th एडिशन आ गया हमारा। उसमें देखो किसने किया था वो हमारा पब्लिश, गुलाम नबी आज़ाद ने, जो कि उस टाइम पे क्या थे, हेल्थ मिनिस्टर भी थे हमारे, गुलाम नबी आज़ाद। और वॉल्यूम कितने थे, यानी इसमें 4 बुकें थी। कितनी, 4 बुक्स थी वो टोटल। 4, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4, 4 वॉल्यूम हो गए। 8th एडिशन कब आया हमारा, 2018 में आया, डॉक्टर CK मिश्रा ने। देखो 2007 से 2010 फिफ्थ सिक्स एडिशन, उसके बाद 7, 4 का डिफरेंस है, 10 4 14, 7th एडिशन आ गया। 7 2 जो कितना होता है 14, तो 7 का लिख दो 2014 में। उसके बाद 8 है, 8 से बन गया क्या 18, 2018 में आया, डॉक्टर CK मिश्रा ने 4 दिए। उसके बाद 9th एडिशन, ये हमारा बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है जो अभी आया है हमारा 2022 में, 1 जुलाई 2022 को आया। किसने दिया ये, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ये एडिशन पब्लिश किया था। इसमें 4 हमारे वॉल्यूम हैं, तो 4 किसमें देखो, 7th 8 9th एडिशन में, 5th 6 में 3 है, 3 4 में 2 है, 1 2 में 1 एडिशन है। और थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, चेयरमैनशिप किसके हाथ में थी उस टाइम पे, यानी कि पब्लिश किसने किया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मतलब देखेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बनाई गई। देखो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो कौन रेगुलेट करता है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये रेगुलेट करते हैं IPC को। और इंडियन फार्माकोपिया जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा, और इसका जो ऑफिशियल टाइटल है किसका, मोनोग्राफ का, वो किस में है, लैटिन लैंग्वेज में है। तो उसके बाद अब किसके बारे में, ये थोड़ा बहुत किसका था, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में इसमें थोड़ा बहुत बताना है यार, इंट्रोडक्शन है क्योंकि सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा। उसके बाद अगली वीडियो में हम इन्हीं के ही इंडियन फार्माकोपिया के जितने भी एडिशन है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया देखें, तो अब ब्रिटिश है तो वही कि भाई कहाँ का है, ब्रिटिश लंदन का है, यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये किसने पब्लिश किया, ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये इस कंट्री का हो गया। इट इज ऑल्सो नोन एज द, इसको एक और नाम से जाना जाता है, नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ये वहाँ का है। तो हेडक्वार्टर इसका ऑब्वियसली वहीं पे होगा, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, यानी अमेरिका का आ गया। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हैज़ बीन ऑथोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑथोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, एक बोलते हैं संस्था है जहाँ पे वर्किंग, जहाँ पे काम हो रहा है किस चीज़ के लिए, कंसिस्टेंसी को बने रहने के लिए, और क्वालिटी बनी रहे किसकी, मेडिसिन की और विटामिन की, इनकी क्वालिटी के लिए हमारा USP है, इसका शॉर्ट फॉर्म USP हो गया। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एक नेशनल फॉर्मुलरी भी है इसकी, इज अ बुक ऑफ पब्लिक फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स के लिए, तो कौन सी है, USP NF हो जाती है, नेशनल फॉर्मुलरी। इट कंटेन स्टैंडर्ड, इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वही लिखना है यार सेम, कि मेडिसिन के लिए डोजेज फॉर्म, ड्रग सब्सटेंस, एक्सीपिएंट्स, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, डाइटरी सप्लीमेंट्स, तो आप ये हर किसी में लिख सकते हो, सब में यही तो है। ड्रग के बारे में है ना, तो ड्रग की प्रॉपर्टी है, ड्रग की डोजेज फॉर्म है, ड्रग का केमिकल फॉर्मूला है, ड्रग का डिस्क्रिप्शन है, ये सब क्या है हमारे USP में भी है, IP में भी है, बस वही की
डोजेज फॉर्म, डोज है तो उसकी डोज अलग अलग होगी, आईपी के हिसाब से, बीपी के हिसाब से, तो ये इतना थोड़ा बहुत फर्क रहता है उसमें। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, नेशनल फॉर्मूलरी के बारे में, कि हमारी नेशनल फॉर्मूलरी क्या है, इसमें लिस्ट होती है मेडिसिन की जो कि अप्रूव्ड हो जा अप्रूवल मिला हुआ होता है उन्हें, किस लिए, प्रिस्क्रिप्शन के लिए। प्रिस्क्रिप्शंस के लिए हमारे मतलब देखते हैं ना कि रिटर्न में जो लिखा हुआ होता है डॉक्टर के पास, तो उसके लिए एक नेशनल फॉर्मूलरी होती है जिसमें से वो अपने देखते हैं प्रोडक्ट को कैसे इंटरचेंजेबल कर लें। मानो कि अगर एक दवा है वो उस फार्मेसी में नहीं है तो वो उसकी जगह पे दूसरी कौन सी अपनी दवा को दे सकते हैं। ऐसे फिजिशियन एक दवा उनकी नेशनल फॉर्मूलरी में नहीं लिखी है तो वो उससे कैसे दूसरी दवा को चेंज करे, बट वही उसका एकदम एक्शन सेम सिमिलर हो और साइड इफेक्ट भी मतलब सारी चीजें एकदम सेम हो, डोज भी सेम हो, तो वो क्या है हमारी उस ऐसा किस में लिखा हुआ है, नेशनल फॉर्मूलरी में लिखा हुआ है। तो इसके अंदर इट इंक्लूड्स की इन्फॉर्मेशन ऑन द कंपोजिशन, यानी कि कितनी कंपोजिशन है उसकी, 200 ग्राम 100 ग्राम ये, और क्या कौन सा ड्रग है, डिस्क्रिप्शन यानी कि क्या उस दिखने में कैसा है, स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है, सॉल्युबिलिटी कैसी है उसकी, सिलेक्शन कि हम कैसे उस चीज़ को सिलेक्ट करें, ड्रग के बारे में सब है उसमें। प्रिस्क्राइबिंग देखेंगे कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब करें, डिस्पेंसिंग की कैसे मतलब उसमें डिस्पेंसिंग कैसे करनी है इसकी, कि भाई पानी के साथ लेना है, खाने के साथ, मतलब कब इस ड्रग को लेना है तो वो डिस्पेंस कैसे करनी है, वो सब हमारी क्या है नेशनल फॉर्मूलरी में लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन की, उस मेडिसिन को खाना कैसे है। ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी है एक हमारी, तो उस फार्माकोपिया को चलिए देखते हैं इसके बारे में। उसको क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का नाम है मार्टिनडेल। क्या है, मार्टिनडेल। इसमें भी क्या है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है इसके अंदर। कौन सी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ये भी एक ऑथराइज्ड रेफरेंस बुक है ऑन ड्रग, किसके ऊपर, ड्रग के ऊपर। तो सबसे पहले ये किसने बनाया था एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, हमारे विलियम मार्टिनडेल ने बनाया था, इसीलिए एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का नाम भी क्या है, मार्टिनडेल है। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही था। एक बार चलिए अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फीचर्स के बारे में देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया के। तो अभी बताया फार्माकोपिया क्या है, एक बुक है जो कि गवर्नमेंट ने इशू कर रखी, हर एक कंट्री की अपनी है, एक स्टैंडर्ड बुक है जिससे हम ड्रग्स को बना रहे हैं, रेफरेंस गाइड है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूज कर रहे हैं, फार्मासिस्ट हो गए, फिजिशियन हो गए, वो भी तो देखते हैं ड्रग के बारे में, उन्हें भी तो मेडिसिन की पूरी नॉलेज होती है। उसके बाद और भी लोग हो गए जो हमारे इंडस्ट्री में होते हैं फार्मास्यूटिकल, वो क्या करते हैं, क्यों देखते हैं रेफरेंस गाइड, क्यों लेते हैं, ताकि सेफ्टी रहे, एफिकेसी अच्छी हो और क्वालिटी अच्छी हो हमारी मेडिकामेंट की या मेडिसिन की। उसके बाद फार्माकोपिया कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से, फार्माकोन मीन्स ड्रग, पिया मीन टू मेक। उसके बाद फार्माकोपिया डिटेल्ड, इसमें मोनोग्राफ होता है, यानी कि एक सिंगल एक ड्रग की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी कंपोजिशन, मेथड, कैसे बना रहे हैं, डोजेज फॉर्म, फार्माकोपिया। और क्या, इससे यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बनी रहती है हर एक प्रोडक्ट पे, यानी प्रोडक्शन पे और यूज पे। उसके बाद लिस्ट होती है इसके अंदर फार्माकोपियल सब्सटेंसेस की, फॉर्मूले की। फिर हमने लिस्ट ऑफ फार्माकोपियाज देखे, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन फार्माकोपिया, इंटरनेशनल, जैपनीज देखे। फिर हमने कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होती हैं, ब्रिटिश नेशनल फार्माकोपिया हो गई, फिर इसके अंदर फार्मास्यूटिकल कोडेक्स वगैरह ये सारी हमने बताई। इंडियन फार्माकोपिया बताया कि सबसे पहला जो था वो 1868 में आया, किसने, एडवर्ड जॉन वेरिंग ने दिया। प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश फार्माकोपिया ही क्या था, इंडिया में यूज होता था। फिर 1946 में एक लिस्ट आ गई, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। उसके बाद हमारा 1948 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाई, किसके लिए, फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के लिए। फिर हमने देखा कि उस कमेटी का होल्डिंग टाइम था 5 ईयर्स, सारे एडिशन देखे, फर्स्ट एडिशन 1955, सेकंड 1968, थर्ड 85 में, फोर्थ 96 में, और फिफ्थ हमारा 2007 में, 6 2010 में, 7 2014 में, 8 2018 में, और 9 हमारा 2022 में। फिर इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है। इंडियन फार्माकोपिया जो कमीशन होता है वो कौन रेगुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रेगुलेट करता है। और इंडियन फार्माकोपिया हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, जबकि जो इसके मोनोग्राफ्स होते हैं यानी ड्रग की पूरी इन्फॉर्मेशन थोड़ा लैटिन में है। जो फिर उसके बाद देखना जितने ज़्यादा एडिशन बढ़ते जाएंगे तो ये सब चीज़ें जैसे मोनोग्राफ्स लैटिन में लिखे हैं वो भी इंग्लिश में हो गए हैं हमारे आगे, जो भी आप जितने भी एडिशन देखेंगे उसमें। ब्रिटिश फार्माकोपिया वही ब्रिटिश की है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया सेम चीज़ें हैं बट वो अलग अलग कंट्री के, ये हमारी अमेरिका की हो गई, इसमें भी सब सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ड्रग के प्रोसीजर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। फिर नेशनल फॉर्मूलरी के बारे में बताया कि इसमें भी लिस्ट होती है मेडिसिन की जो यूज़ होती है, जैसे कि प्रोडक्ट का इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट है उसके बारे में। फिर कंपोजिशन देखिए, डिस्क्रिप्शन, सिलेक्शन कैसे हो रहा है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा। किसी को क्या कहा जाता है, मार्टिनडेल बोला जाता है। विलियम मार्टिनडेल ने ही क्या किया था, इसे
ऑथराइज किया था एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को, और इसमें एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है ड्रग के ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसकी भी जैसे ही चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा आपको इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। थैंक यू।